हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में इतना लोग करप्टेड क्यों हैं, इतना भ्रष्ट क्यों है? हर विभाग में जाएं, कोई भी सरकारी विभाग हो, वहाँ करप्शन देखने को मिलता है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, फिर भी करप्शन चरम सीमा पर है। इतने करप्शन है कि आज कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बिना करप्शन से नहीं होता। सभी का पेपर लीक हो जाता है, सभी में धांधली हो जाती है। और यह बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि इसके कारण जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। या आम आदमी को इस करप्शन के कारण बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसों के, खुशामद करनी पड़ती है किसी की, समय की बर्बादी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस करप्शन के कारण कितने जान माल की भी नुकसान होती है। कहीं पुल ऐसा बना दिया जाता है जो बरसात आते ही गिर जाता है, कहीं भवन ऐसा बना दिया जाता है मिलावट के कारण कि वो गिर जाता है। जमाखोरी, मिलावटखोरी, सब भ्रष्टता का ही रूप है और कुछ नहीं। तो समझने वाली बात है कि आखिर आदमी क्यों इस प्रकार भ्रष्ट हो जाता है, क्यों भ्रष्टाचार पर उतर जाता है, क्यों करप्टेड हो जाता है, कि वो बिल्कुल अपनी नैतिकता भूल जाता है, मानवता को भूल जाता है, या भूल जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी गरीब का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल नहीं सोचता। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण पैसा ही है कि आदमी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्जित कर ले। क्योंकि हमारी जो सोच है ना, हमारा जो जीवन है ना, वो पैसे आधारित है। हम पैसे के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाते। हमारे जीवन से पैसे को निकाल दिया जाए तो हम जीना छोड़ देंगे, ऐसी हमारी स्थिति हो चुकी। यह हमारी जो मानसिकता है वो पूंजीवादी हो चुकी है। एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, खूब सारे मेरे पास संसाधन हो जाएं, मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे सपने पूरे हो जाएं, मैं वहाँ घूमूं, मैं वहाँ घूमूं, सारा चीज़ चाहता है। लेकिन कभी वो सोच ही नहीं पाता कि सच में क्या वो मेरी इच्छाएं थी, सच में कि वो मेरे सपने थे। कभी सोचता तो उसकी हकीकत पता चलती, और इस प्रकार आदमी पैसे के पीछे नहीं भागता। लेकिन दिक्कत यही है कि आदमी उस प्रकार सोचता नहीं है। और सोचे कैसे? कोई आम सामने हो तब ना सोचने वाला, कोई जीवन दिखाने वाला हो तब तो वो सोचे। यहाँ तो जो भी दिखाई देता है, चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, अमीर हो, चाहे गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पागल है पैसे के पीछे। जो करोड़पति हैं वो भी भाग रहे हैं, और उस पैसे के कारण कुछ भी समाज को परोसते हैं, समाज में कुछ भी करते हैं। तो क्यों ना कोई पैसे के पीछे भागे, क्यों ना कोई भ्रष्टाचार करे। तो सबसे पहले हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। जीवन का मतलब होता है जीना, जीवन का मतलब होता है अनुभव अर्जित करना, जीवन का मतलब होता है सीखना, जीवन का मतलब होता है किसी इंसान के साथ होना, प्रकृति के साथ होना। जीवन का मतलब होता है अपनी संभावनाओं को ऊंचाई देना, अपनी चेतना को ऊंचाई देना। जीवन सिर्फ इसलिए थोड़े मिला है कि आप दिन रात गधे की तरह कमाते रहें, सिर्फ कमाते रहें, सिर्फ पैसा अर्जित करते रहें, और उसके लिए कुछ भी करें, चाहे उससे किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो। मिलावटखोरी से दूसरे का स्वास्थ्य ही खराब होता है। चाहे उससे कहीं पुल टूट के गिर जाए, कहीं भवन गिर जाए, कोई मतलब नहीं है आपको। चाहे किसी का हक आप मार के खा जाएं, किसी को आप दौड़ाते रहें कोई काम के लिए,
किसी का कुछ ज़रूरत वाला काम हो तो सरकारी जो कर्मचारी हैं जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ दौड़ाते रहेंगे ताकि कुछ पैसे दे तब मैं उसका काम करूँ, नहीं तो वो दौड़ता रहेगा। भ्रष्टाचार के कारण ही आज जो सच में अपराधी है वो बच जाते हैं पैसे के कारण, और जो बेचारे गरीब हैं वो मारे जाते हैं। जो आम आदमी है वो मारा जाता है, जो पैसे वाला है बच जाता है। न्यायपालिका पैसों की हो चुकी है, सब चीज तो पैसा। कैसा हम हो चुके हैं? क्या यही हमारी पहचान है इंसान होने की? हर व्यक्ति एक ही तरफ भागे जा रहा है, पैसे के पीछे। हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, पैसा। क्या जीवन में और कुछ मूल्य नहीं रखता? या और मूल्य इतने छोटे हैं कि पैसों के कारण उन मूल्यों को छोड़ा जा सकता है, चाहे वो मानवता का मूल्य हो, चाहे नैतिकता का मूल्य हो, चाहे वो इंसानियत का मूल्य हो, अपनी जमीर की बात हो। आदमी हर चीज छोड़ने को तैयार है सिर्फ पैसे के कारण। और यह चीज निश्चित ही पूंजीवादियों की देन है, पूंजीपतियों की देन है। यह जो मानसिकता समाज में उत्पन्न की गई है, यह ऐसे ही उत्पन्न की गई है कि जो सुख है वो सुविधाओं से मिलता है, वो बाहर है। जब तक ये मानसिकता कायम रहेगी तब तक पैसे से आदमी मुक्त नहीं हो सकता। पैसे के पीछे इसी प्रकार भागता रहेगा, तब तक समाज से भ्रष्टाचार भी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सेंटर में बैठ चुका है यह बात कि सुविधाएं बाहर से आएगी, उन सुविधाओं को प्राप्त करने पैसे चाहिए। जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, वो तो बाहर ही पूरा हो सकता है। जीवन जीने का तो एक ही ढंग ही है कि हम बाहर से चीजों को खरीद खरीद के अपने घर में लाएं, हम बाहर मौज मस्ती करें, संसार के हर चीज को भोग डालें, किसी चीज को ना छोड़ें। चाहे कोई व्यक्ति हो, जीव जंतु हो, चाहे पर्यावरण हो, पेड़ पौधे हो, वन हो, किसी चीज को हमने छोड़ा है भोगने के लिए? हम कुछ भी नहीं देखते कि किसी के जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं। हमें आर्थिक उन्नति चाहिए, यह दिखाई नहीं देता कि वहां कुछ जीव रहते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नदियां प्रदूषित की जा रही, हम सारा कचरा उसमें उड़ेल रहे हैं, जबकि वहां भी कितने जीव रहते हैं। और तो और हम उससे प्रभावित हैं, हमारा जीवन उससे चलता है, लेकिन हम नहीं सोच रहे। हमें बस सुविधाओं से मतलब है, हमें बस भोगों से मतलब है कि हमें भोगना है। हमें किसी के भावनाओं की कद्र नहीं, किसी के जीवन का कद्र नहीं, मानवता का कद्र नहीं। अपनी जेब भरने से काम। कितने स्वार्थी हो चुके हैं। कैसा हमारा स्वार्थ हो चुका है कि स्वार्थ के कारण हमारा पेट ही नहीं भरता। हम सब चीज को अपने पेट में डाले चले जा रहे हैं, डाले चले जा रहे हैं, लेकिन वो भरने का नाम नहीं ले रहा। नहीं भरेगा, क्योंकि जो बात है, जो समस्या है, वो भीतर है। भ्रष्टाचार कितने भी कड़े कानून बना लिया जाए, उससे समाप्त नहीं हो सकता। वो बनाने वाले भी और उसके कानून के रक्षक ही भ्रष्ट है। कानून के रक्षक पुलिस है, वही भ्रष्ट है। न्यायपालिका है, वही भ्रष्ट है। तो फिर क्या फायदा कानून का बनाने का? डर दिखा के क्या किसी समाज को नैतिक बनाया जा सकता है? वो भी इंसानों को नहीं बनाया जा सकता। वो नैतिकता टिकेगी ही नहीं, और इसीलिए टिकती नहीं है। तो हमें भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आंतरिक रूप से बदलना होगा। हमें इंसान के भीतरी जो समझ है ना, उसको बदलना होगा। उसके लिए शिक्षा जरूरी है निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। क्योंकि आज के ज़माने में जो भ्रष्टाचारी हो शिक्षित बिल्कुल है। अफसर थोड़े ऐसे बना है बिना पढ़े लिखे।
बड़े ऊंचे पदों पर ऐसे ही नहीं पहुंचा है बिना पढ़ाई किए। तो शिक्षा सिर्फ कारगर नहीं है, उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा, ताकि आदमी अपनी सच्चाई को जान सके, ताकि अपने इच्छाओं के, अपने सपनों के झूठ को जान सके, ताकि उसे सही जीवन का पता चल सके कि जीवन होता क्या है, जीवन के असली मजे क्या है, ताकि उसे पता चल सके कि आंतरिक खुशी क्या होती है, जो आनंद है वो क्या है। क्योंकि जब आदमी आंतरिक खुशी पाने लगता है, जब वो आनंदित होता है भीतर से, तब इस प्रकार बाहरी चीज़ों पर निर्भरता नहीं रहती। इस प्रकार हम बाहरी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, पैसों के पीछे नहीं भागते। हम दो व्यक्ति आपस में बैठ के विचार विमर्श करने में भी आनंदित हो सकते हैं, हम पुस्तकों को पढ़ने में भी आनंदित हो सकते हैं, हम किसी संगीत को सीखने में, किसी कला को सीखने में, किसी भाषा को सीखने में आनंदित हो सकते हैं। हम टहलते हुए पेड़ पौधों के साथ, पक्षियों के साथ, नदियों के साथ, प्रकृति के साथ आनंदित हो सकते हैं। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की, क्योंकि वही असली जीवन है। जीवन का मतलब जीना है, अनुभव लेना है, अपनी चेतना को ऊंचाई देना है। जीवन का मतलब प्रेम है, और वही सब चीजें हमारे जीवन से नदारद है, तो फिर कैसा जीवन। पैसा खूब कमा लें और यही सब चीजें न रहे तो क्या फायदा। और इन सब चीजों के नहीं होने के कारण ही आदमी के पास पैसा तो आ चुका, लेकिन आज देखेंगे कि संबंध टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, आदमी को आदमी पे विश्वास नहीं रहा, अपनत्व नहीं रहा। हर रिश्ता पैसों की बुनियाद पे खड़ा है, जरूरतों की बुनियाद पे खड़ा है। हम क्या हो चुके हैं। समाज, देश खोखला हो रहा है, हमारे संबंध उथले हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए, मानव जाति के लिए, समाज के लिए बहुत हानिकारक है, आपके लिए भी हानिकारक है। क्योंकि इससे आदमी क्या हो रहा है ना, जब उसके जीवन में असली जीवन के मूल्य नहीं आ रहे, वो नहीं समझ रहा है कि जीवन होता क्या है, वो पैसों के पीछे जब भागता है तो बहुत घृणित कार्य भी होते हैं, बहुत अनैतिक कार्य भी थोड़े पैसों के लिए हो जाते हैं। आज देखा जाए तो आपने सुना होगा कि थोड़े से पैसों के लिए हत्या हो जाती है, 10-20-100 रुपए के लिए भी हत्याएं हो जा रही हैं। इतना थोड़े से पैसों के लिए आदमी गुस्सा हो जाता है कि मारा पीटी पर तो उतर आता है, किसी को बेइज्जत कर देता है। इस प्रकार हम हो चुके हैं। तो ये तो होना ही है, और आज आप और आगे ऐसा होंगे। समाज ऐसे ही पैनिक हो जाएगा, लोग पैनिक हो जाएंगे, उनके पास निर्णायक शक्ति नहीं बचेगी। क्योंकि अब हमारे जीवन में ज्ञान को स्थान नहीं है, अनुभव का स्थान नहीं है। हम लोगों के बाहरी ऊंचाई को सिर्फ देखते हैं। हम उन्हीं लोगों को वैल्यू देते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हों, जिनके पास सुविधाएं हो, जिनके पास कार हो, बड़ी गाड़ी हो, जो रोज़ नए नए स्टेटस लगा के दिखाते हो कि भाई मैं तो यहाँ गया, वहाँ गया, इतने गहने खरीदा। अगर आप वैसे लोगों को वैल्यू देना बंद कर देंगे, अगर आप सही लोगों को वैल्यू देना शुरू कर दिए, तो निश्चित ही लोग पैसों के पीछे भागना भी छोड़ देंगे। वो अपने जीवन में सही बात लाएंगे, सही ऊंचाई अर्जित करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे। लेकिन आप ही उनको वैल्यू दिए हुए हैं, तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं चाहेगा आदमी कि किसी भी जरिए से पैसे कमा लूँ, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो। तो आपको सोचना होगा कि मैं किस बात को वैल्यू दे रहा हूँ। सही काम को वैल्यू दीजिए, सही जीवन को वैल्यू दीजिए। चाहे कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, कितना भी उसके पास सुविधाएं हो, पहले देखिए को किस माध्यम से आया है, क्या उचित माध्यम से आया है या अनुचित माध्यम से आया है। और निश्चित ही उस व्यक्ति की महानता को देखें, जो व्यक्ति अभाव में भी, जो व्यक्ति थोड़े से भी संतुष्ट है, लेकिन उसके जीवन में ऊंचे कार्य है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास संगीत है, कला है, वो जीवन को जानता है,
निश्चित ही उन व्यक्तियों को महत्व देने की जरूरत है। जो ईमानदार है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है, उसको सहयोग करने की जरूरत है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। सिर्फ पैसे के पीछे आप भी भागेंगे तो ऐसे लोग ही समाज से निकल के आएंगे। तो आपको यह देखना होगा कि कोई पैसा कमाया है, किसी के पास सुविधाएं हैं, तो उसका माध्यम क्या है, वो किन माध्यमों से वहां तक पहुंचा, उसका जीवन कैसा है, क्या जीवन में कुछ ऊंचा है जो सीखने लायक हो, क्या उसके जीवन से समाज पर कुछ अच्छा असर पड़ रहा है। अगर नहीं तो फिर उसके क्या मतलब। उसके जीवन में प्रेम है, करुणा है, जीवों के प्रति व्यवहार कैसा है, इंसानों के प्रति व्यवहार कैसा है। अगर वह क्रूर है, उसके पास करुणा का अभाव है, तो काहे का मानव, काहे का उसका पैसा, क्या करेगा उस पैसों से। अगर इस प्रकार आदमी सोचने लगे ना तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा, सही जीवन लोग जीना शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि आपके ही जीवन में वो बातें नहीं है तो कहां से आप वैसे वैल्यू देंगे। आपका ही जीवन का लक्ष्य पैसा है तो कहां से वैसे लोगों को आप समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे। आप भी वही चीजें देखना चाहेंगे कि जहां 2 पैसे कमाने की बात हो। और आप देखें ना यूट्यूब पर ही जो भी कोई यह सिखाने वाला है किस माध्यम से पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं, वहां देखिए किस प्रकार व्यूज हैं, कैसे लोग वहां देखे जा रहे हैं। सबको पता है कि आज हमारे देश में जो ड्रीम 11 है वो गैम्बलिंग है, वो सट्टेबाजी है। लेकिन आप करोड़पति बनने के लालच में खेले जा रहे हैं और दूसरे लोग करोड़पति बने जा रहे हैं, आपकी जेब से पैसे निकाला जा रहा है। तो इन सब आदतों को छोड़ना होगा, नहीं तो आप में और उन भ्रष्टाचारियों में कोई अंतर ही नहीं रहे। आप भी वही हैं, बस आपको मौका नहीं मिला। जब आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो निश्चित ही आपको ऐसी राशि दिखाई जाए जिससे आप ललचा जाएं तो आप भी भ्रष्ट बन जाएंगे। तो जब तक आपका जो मानसिकता है, जो आपका दर्शन है, फिलॉसफी है, वो इस तरह का रहेगा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। पहले अपने जीवन की मानसिकता को बदलनी होगी, अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पहले आपको समझना होगा कि आप हो क्या, आपका जीवन किस लिए है। निश्चित ही जब आप वैसे होंगे तो आप वैसे लोगों को वैल्यू देंगे, आप उनकी आलोचना करेंगे जो कि गलत माध्यम से पैसे कमाए, कोई महत्व नहीं देंगे उन्हें, चाहे उनके पास कितना भी धनराशि क्यों ना हो, चाहे कितना ही ऊंचे पद पे क्यों ना हो। तो निश्चित ये करने की जरूरत है, सही काम को साथ देने की बहुत जरूरत है। नहीं तो बुराई अपने आप फैलती है, बुराई 1000 गुना ताकत से फैलती है और फैल रही है समाज में। और जो सच है कहीं दबा कुचला नजर आता है, क्योंकि उसके साथ लोग नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, उसके पास चकाचौंध नहीं। तो सच का साथ दीजिए, तभी जाकर के समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, समाज से समस्याएं दूर होगी, इंसानियत जिंदा रहेगी। नहीं तो सब चीज स्वाहा हो जाएगा। इस बात को समझिए, सोचिए। धन्यवाद दोस्तों।